आज हम रामायण के उस अध्याय को खोलते हैं जहाँ से धर्म और न्याय की गाथा आरंभ होती है। जब जीवन में सबसे गहरा आघात अपनों से ही मिलता है, तब मनुष्य टूट जाता है। बाहर से शांत, लेकिन भीतर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। और जब अपना ही भाई सबसे बड़ा शत्रु बन जाए, तब पीड़ा शब्दों से परे हो जाती है। आज हम रामायण के उस अध्याय को खोलते हैं जहाँ एक दुखी भाई धर्म के रक्षक प्रभु श्री राम के चरणों में अपना दुख निवेदन करता है। ऋषिमुख पर्वत पर एक बानर उदास बैठा हुआ था। उसका नाम था सुग्रीव। आंखों में भय, हृदय में पीड़ा और जीवन में अनिश्चितता। कभी यही सुग्रीव किष्किंधा का युवराज था, लेकिन आज अपने ही भाई के डर से पर्वतों और वनों में भटक रहा था। उसके साथ थे पवन पुत्र हनुमान, जो न केवल मित्र थे बल्कि संकट में संबल भी थे। जब सुग्रीव की भेंट प्रभु श्री राम से हुई, तो बरसों से दबा हुआ दुख आंसुओं के रूप में बह निकला। सुग्रीव ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरा अपराध केवल इतना था कि मैंने अपने भाई पर विश्वास किया। वही भाई मेरा राज्य छीन ले गया, मेरी पत्नी को बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया और मुझे मृत्यु के भय में जीने को विवश कर दिया। सुग्रीव का सिर झुका हुआ था, शब्द टूट रहे थे और मन पूरी तरह बिखर चुका था। प्रभु श्री राम शांत और गंभीर मुद्रा में सुग्रीव को देख रही थी। उनके नेत्रों में करुणा थी और हृदय में धर्म का प्रकाश। श्री राम बोले, सुग्रीव, डरो मत। जो अन्याय करता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह धर्म से नहीं बच सकता। ये शब्द सुग्रीव के लिए संजीवनी बन गए। कुछ क्षण मौन के बाद प्रभु श्री राम ने
पूछा। परंतु सुग्रीव, यह बैर उत्पन्न कैसे हुआ? भाई भाई के बीच इतनी घृणा कैसे आ गई? सुग्रीव ने गहरी सांस ली, मानो बीते हुए वे दुखद दृश्य फिर से जीवित हो उठे हों। हे राम कहते हुए सुग्रीव ने अपना दुख कहना आरंभ किया। हे प्रभु, एक दिन मायावी नामक राक्षस किष्किंधा के द्वार पर गर्जना करता आया। उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली से यह सहन नहीं हुआ। तब मेरे भाई बाली उसका पीछा करते हुए उस भयानक गुफा में प्रवेश कर गए। जाते समय बाली ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, तुम द्वार पर ही रहना, यहीं खड़े रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। समय बीतता गया, दिन महीने में बदले और महीने वर्ष में। पूरा 1 वर्ष बीत गया, पर गुफा से बाली बाहर नहीं आया। और तभी एक दिन अचानक गुफा के भीतर से रक्त की एक धारा बहने लगी। वह रक्त केवल भूमि पर नहीं बह रहा था, वह सुग्रीव के हृदय में भी डर और शोक बनकर उतर गया। सुग्रीव ने कांपते हुए सोचा, यदि भाई बाली जीवित होते तो वे कभी मुझे इस तरह 1 वर्ष तक प्रतीक्षा में ना रखते। गुफा से बहता रक्त उसके लिए एक ही अर्थ रखता था, भाई बाली अब जीवित नहीं रहे। भय, शोक और राज्य की जिम्मेदारी के बीच सुग्रीव ने भारी मन से यह निर्णय लिया कि किष्किंधापुरी बिना राजा के नहीं रह सकती। और इसी गलत फहमी ने 2 भाइयों के बीच बैर की नींव रख दी। यह विश्वासघात नहीं था, यह एक भाई की व्यवस्था थी। श्री राम राज्य को अराजकता से बचाने के लिए मैंने राज संभाला, लेकिन जब भाई बाली लौटे तो उन्होंने सत्य जानने का प्रयास भी नहीं किया। हे रघुनाथ, मायावी के वध के बाद बाली ने बिना सत्य जाने
मुझे अपराधी ठहरा दिया, मुझे राज्य से निकाल दिया गया, मेरी पत्नी छीनी गई। क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने मुझे शत्रु घोषित कर दिया और मेरे प्राणों पर संकट खड़ा कर दिया गया। आज मैं राजा नहीं, एक भयभीत शरणार्थी हूं। तब हनुमान जी ने शांत भरोसेमंद स्वर से कहा, वानर शिरोमणि, धैर्य रखिए, धर्म अभी जीवित है, आपका दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। तब सुग्रीव को आशा की हल्की किरण दिखाई दी और बोले, यदि आप साथ हो तो शायद मेरा जीवन फिर अर्थ पा सके। और तभी धर्म के रक्षक, करुणा के सागर श्री राम ने सुग्रीव की ओर देखा तथा शांत गंभीर स्वर में सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, धर्म अन्याय को सहन नहीं करता। तुम अपना पूरा सत्य मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहता हूं। यदि अन्याय हुआ है तो न्याय अवश्य होगा। उन्होंने कहा, सुग्रीव, जहां अधर्म होगा वहां धर्म अवश्य खड़ा होगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाने का वचन देता हूं। सुग्रीव के नेत्रों में पहली बार आशा की ज्योति जली। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब प्रश्न यह है, क्या बाली का वध धर्म संगत था? और क्यों प्रभु श्री राम ने परोक्ष रूप से बाण चलाया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगले भाग में बाली वध और धर्म का निर्णय में। जय श्री राम। आगे की जानकारी के लिए आपसे फिर मिलती हूँ। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट जरूर करें।